मसीह में आप सबकी सलामती हो। आए पुराने अहदनामे की पहली किताब जेनेसिस पैदाइश दूसरा बाब और उसकी 20 आयत से हम 25वीं आयत तक आज अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे कलाम मुक़द्दस में से। हवाला फिर से दोहराता हूँ, पैदाइश दूसरा बाब उसकी 20 आयत से 25वीं आयत तक। कलाम में यूँ लिखा है, और आदम ने कुल चौपाओं और हवा के परिंदों और कुल दश्ती जानवरों के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई मददगार उसकी मानिद ना मिला। और खुदावंद खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदावंद खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर आदम के पास लाया। और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर से निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा, और वो एक तन होंगे। और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। कलाम मुक़द्दस के पढ़े, सुने और अमल किए जाने पे खुदा की बरकत हो। आए खुदा के कलाम को, खुदा के बंदा को भरपूर तालियों में वेलकम करते हैं और खुदा के कलाम को सीखते हैं। भरपूर तालियां खुदा के कलाम के लिए, खुदा के बंदा के लिए। यीशु के जलाल के लिए भरपूर तालियां बजाइए। यीशु के जलाल के लिए, जितना उसका जलाल है उतनी तालियां होनी चाहिए। बस इन्ना की जलाल है यीशु का। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारा जलाल, सारी इज्जत, सारी हशमत खुदावन यीशु के नाम को। मसीह में आप सबकी सलामती हो। बैठिए। हमने 2 तारीख को इस मैसेज का पहला हिस्सा सुना था। मसीही खानदान के मुतालिक हमने कुछ बातें सीखी थी। याद है किसी को? क्योंकि गुज़श्ता इतवार हम यहाँ नहीं थे, दोनों बाप बेटा उमरकोट में थे। वहाँ पर रात को इबादत हुई, पास्टर यूसुफ ने वहाँ पर मैसेज दिया रात के वक्त, और फिर सुबह संडे की इबादत में मुझे खिदमत का मौका मिला और वहाँ पर खुदावंद ने बहुत काम किया। बहुत सारी रूहें बची, बहुत सारी रूहें बहाल हुई, बहुत सारे लोग बहाल हुए और उन्हें इतनी बरकत मिली कि वहां का जो खादिम था वो अपनी कलीसिया को क्या कहता है? 6 महीने की सलाह है पारी साहब ने 6 महीने इतनी न रख लिए। कदर करते हैं लोग जब बरकत मिलती है, जब बहालियत होती है। तो मैं क्या भाई अगे इन्ने महीने बाद मौका मिले इत्थे आने का, तो तुसीं 6 महीने यके रहने की गल करन दे हो। फिर उसने कहा हम पारी साहब को दोबारा जल्द बुलाएंगे। ये सारा जलाल, सारी इज्जत मेरे यीशु के नाम। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम दूसरा हिस्सा कलामे से सीखेंगे, मसीही खानदान या मसीही शादी के मुतालिक। अमूमन हम निकाह के वक्त
ऐसे मैसेज को सुनते हैं, लेकिन वहां मौका इतना नहीं होता, बड़ी काल पई हुंदी है उस टाइम है। दुल्हन 8 घंटे ब्यूटी पार्लर ते ला के आउंदी, उदों कोई काल नहीं हुंदी। ते जदों निकाह दा टाइम हुंदा है, भाई साहब बड़ी देर हो गई है, छेती करियो, जिवें पादरी ने देर की है। पादरी का मेकअप बेचारे का खुर चुक्या हुंदा ते ओह नवें ताजे हो के आउंदे। मसीही खानदान, ये बड़ी अहम और समझने की बात है मसीहों के लिए। गुज़श्ता 2 तारीख को हमने काफी बातें सीखी थी। एक ही बीवी के मुतल्लिक, बेवफाई के मुतल्लिक, तलाक के मुतल्लिक खुदा का कलाम क्या कहता है। जरूर हमने ये बातें सीखी। जो हवाला इस वक्त पढ़ा गया, इसको हम दोबारा दोहराते हैं। पैदाइश की किताब उसके 2 बाब की 20 आयत से, और आदम ने कुल चौपायों और हवा के परिंदों और कुल दश्ती जानवरों के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई मददगार उसकी मानिंद ना मिला। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी, एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त, इसलिए वो नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर से निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा, और वो एक तन होंगे। और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। ये मसीही खानदान का इस दुनिया में आगाज था, जिसमें खुदा इन्वॉल्व है। और खुदा ने जब हर चीज पर नजर की, जब उसने बना ली तो उसने कहा बहुत अच्छा है, लेकिन आदम पर जब नजर की तो उसने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। यहां पर हम देख रहे हैं कि आदम के लिए कोई दूसरा मददगार उसकी मानंद नहीं था। तो क्या हुआ? खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी, यानी अब आदम के ऑपरेशन का जो सिलसिला है वो यहां पर शुरू हो रहा है। दुनिया में सबसे पहला सर्जन जिसने ऑपरेशन किया, सबसे पहला नशा देने वाला डॉक्टर जिसने नशा दिया, कौन था? खुदा खुद ऑपरेशन कर रहा है और आदम में से उसकी बीवी औरत को निकाल रहा है। इसमें आदम या हवा का कोई अमल दखल नहीं। ये कौन कर रहा है? खुदावंद खुद कर रहा है। अब बाइबल मुकद्दस जो हमें सिखा रही है कि हवा को
यानी आदम की बीवी को खुदा ने कहां से निकाला? जी, पहलू में से, पसली में। पसली में से। इब्रानी में जो लफ्ज है ना, जहां जिसका तर्जमा पसली किया गया है, पहलू। वो साला है, सिनल्फ साल आम हिला, जिसका मतलब पहलू है। क्या मतलब है? पहलू। पहलू। यानी आदम में से एक हिस्सा निकाला गया और उस हिस्से की जगह गोश्त को भर दिया गया। अब कहां से? पहलू से। पहलू। यहां पसली कितने रहे? थोड़ियां पसलियां है कि नहीं? किदी किदी पसली किते किते कोल बैठी है और अपनी पसलियां लैके आयो नाल। जबरदस्त, वेरी गुड। खुदा ने हवा को आदम के सर से नहीं निकाला कि उसके सिर पे चढ़ के बैठी है, और ना ही खुदा ने हवा को उसकी एड़ी में से निकाला कि वो पांव के नीचे रोंद दी जाए या जूतियों की तरह नित नई जूती चेंज कर ली जाए। नथिंग। कहां से निकाला? पहलू से। दिल के करीब से, दिल में से। इसलिए कि मियां बीवी की आपस में गहरी मोहब्बत, गहरी रिफाकत कायम रहे, एक दूसरे के साथ इनकी यगानगत बहाल रहे, एक दूसरे के साथ मोहब्बत में जुड़े रहे, एक दूसरे की रिफाकत में जुड़े रहे। जेडे लोग कहते हैं ना औरत पैरों की जुत्ती है, जहालत की हद है। क्या है? जहालत की हद। जहालत की हद है। दोनों बराबरी की बुनियाद पर बनाए गए, कायम किए गए। जरूर मेरी बातें आपको सख्त भी लगेंगी, लेकिन मेरी नहीं है। किसकी है? खुदा के कलाम की। खुदा के कलाम की। और खुदा का कलाम हमेशा सच्चाई बयान करता है, आमीन। चाहे लोग सूली पर क्यों ना चढ़ा दें, लेकिन सच्चाई कभी छुपती नहीं है, हकीकत कभी छुपती नहीं है। मेरे जो इसलिए दोनों की रिस्पेक्ट जो है वो क्या है? बराबर। ना एड़ी में से निकाली गई कि पांव के नीचे क्या कर दी जाए, रौंदी है। और ना सर में से निकाली गई कि सिर पे चढ़ के बैठ रहे हुकूमत करना शुरू कर दे। सुनिए मेरे अजीजो, इसलिए खुदा इस जमीन पर मियां बीवी के खानदान के वसीला से अपने जलाल को जाहिर करे और उनकी मोहब्बत के वसीला से, उनकी रिफाकत के वसीला से ये जमीन बरकत का बायस बने। इस जमीन में उनकी मोहब्बत, उनकी रिफाकत के जरिया से बरकत हो, ब्लेसिंग हो। इसलिए खुदा ने इनको पैदा किया। मेरे दोस्तों, मामला यह है कि औरत जहां से निकाली गई, जहां से निकाली गई, वहीं वापस जाना चाहती है, वहीं वापस जाना चाहती है। और मर्द जहां से ये हिस्सा निकला है उसको
और वो वापस उसमें आ जाती है तो दोनों को तस्कीन मिलती है, दोनों को इत्मीनान सुकून मिलता है, रिफाकत मोहब्बत गहरी होती चली जाती है, लड़ाइयां झगड़े फिनिश। उस वक्त ही होता है जब वो वहां आना नहीं चाहती, वो वहां लेना नहीं चाहता है। तू कौन थे, मैं कौन। फिर गड़बड़ पैदा हो जाती है, वो उस मोहब्बत को भूल जाते हैं जो मोहब्बत खुदा ने उनके दिल में डाली। रखी है। ये तस्कीन मिलती है जब वो फिर एक हो जाते हैं। हमने पढ़ा ना कि वो दोनों क्या होंगे, एक तन होंगे। हाँ, तस्कीन, सुकून, परेशानी, डिप्रेशन खत्म। ब्लड प्रेशर हाई है तो बराबर हो जाएगा, नहीं तो हाई रहना जे, भावें दवाइयां खांदे रहो। और दोनों ही इस नेमत के क्या है, वारिस हैं, दोनों बराबर हैं, कोई किसी से कम या कोई किसी से ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए इस बात का ख्याल रखें मेरे सिजो। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जब इंसान मुतमईन हो जाता है, तस्कीन, चैन मिल जाता है, तो लड़ाई झगड़े सारे खत्म हो जाते हैं। मलाकी में आ जाए एक बार फिर, दूसरा बाब उसकी 14वीं आयत पढ़िए जी। मलाकी नबी के सहीफे में एक बार आए फिर, दूसरे बाब की 14वीं आयत। बड़े ध्यान से सुनिएगा खुदा के कलाम को, ये बड़ी आपके काम की बातें हैं जी। तो भी तुम कहते हो कि क्या सबब क्या है, सबब क्या है, वजह क्या है। सबब ये है कि सबब ये है कि खुदावंद तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है। तूने उससे बेवफाई की है, अगरचे वो तेरी रफीक और मनकूहा बीवी है। कौन है वो तेरी रफीक और मनकूहा बीवी? रफीक, भाई रफीक नहीं। इसका क्या मतलब है साथी जी? साथी, हमनवा, वाह जबरदस्त जी। हिस्सेदार, दोस्त, पार्टनर, ये भी कहें। रफीक की बात हो रही है, जब आगे आएंगे ना फिर ये बात करें। आगे है मनकूहा, अब वो बात है जो आप कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? निकाह में आई हुई, निकाह में ली गई, अहद में ली गई, अहद में बांधी गई, ये मतलब है। और इमसाल 18 बाब उसकी 22 आयत, इमसाल 5 बाब 18 आयत सुनिए, कान खुले रखें, अखा भी मेरे अंदर मिली, जिसको बीवी मिली उसने तोहफा पाया, गिफ्ट, और उस पर खुदावंद का फजल हुआ, फजल हुआ, और जिस पर फजल हुआ उसे निजात मिल गई। जिसको बीवी मिली उसको क्या मिला? तोहफा। ते कईयां नूं वैसे ही तोहफे मिल जाते हैं, वो सारी जिंदगी तोहफा ही बने रहते हैं। तोहफा, गिफ्ट, इनाम। देखिए उस पर क्या हो गया?
फजल। उस पर क्या हो गया? फजल। किसका फजल हुआ? खुदावंद खुदा का। का फजल हो गया। अगर आप बीवी से बेवफाई कर रहे हैं, मनकूहा से बेवफाई कर रहे हैं, आप अपने फजल को खो रहे हैं, आप खुदा की रहमत को खो रहे हैं, आप खुदा की बरकत को खो रहे हैं, आप उस गिफ्ट को जो खुदा ने आपको दिया है उसको बेकदर कर रहे और बेहुरमत कर रहे हैं। आगे जी 5 बाब मिसाल सुनिए, 18वीं आयत पढ़िए। 5वां बाब 18वीं आयत, मिसाल की किताब जी। क्या लिखा है यहां पर? तेरा सोता मुबारक हो, तेरा सोता मुबारक हो और तू अपनी जवानी की बीवी के साथ और शाद तू रह। अपनी जवानी की बीवी के साथ क्या रह? शाद रह। शाद रह, खुश रह, शादमान रह। किसके साथ? जवानी की बीवी के साथ। पड़ोसी की बीवी के साथ नहीं, फलाने की बीवी के नाल नहीं, टिमकड़े की बीवी के नाल नहीं, अपनी बीवी। किसकी? अपनी। सोता कहते हैं जिसमें से पानी निकलता है, चश्मा निकलता है, फूटता है। क्या लिखा है? दोबारा पढ़िए। तेरा सोता मुबारक हो, हालेलुया। तेरा सोता मुबारक हो और तू अपनी जवानी की बीवी के साथ और शाद तू रह। अपनी जवानी की बीवी के साथ शाद रह। आगे क्या लिखा है? प्यारी हरनी प्यारी हिरनी और दिल फरेब गजल, और दिल फरेब गजाल, गजाल की मानिंद गजाल की मानंद, गजाल की मानिंद उसकी छातियां तुझे हर वक्त आसूदा करें, हाँ, और उसकी मोहब्बत तुझे हमेशा फरेबा फेरबा रजाई रखे। सॉरी उसकी फरिश्ता मोहब्बत रखे। किसकी? हाँ, उसी के साथ शाद रहना है, उसी के साथ खुश रहना है, उसी के साथ अपनी जिंदगी को मोहब्बत में गुजारना है, किसी और के साथ नहीं। ये बेवफाई होगी। इसलिए बड़े मोहतात रहिए। और कलाम में हमने पढ़ा जिसे खुदा ने बीवी दी उसको क्या मिला? तोहफा। खुदा जो बीवी देंदा है ना ते गिफ्ट तोहफा देंदा है, ते जो असीं आपे ही लभदे फिरने हैं ना ते फिर गिफ्ट नहीं हुंदा, फिर रौला ही हुंदा है, ते बाद च रौला ही रहिंदा है सारी जिंदगी, है ना। इसलिए खुदा की मर्जी को मद्देनजर रखते हुए खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश कीजिए। मसीही शादी, मसीही खानदान क्या है? क्या है ये? अहद। जब शादी होती है अहद। क्या होता है उस वक्त? अहद है। खुशी के लम्हात होते हैं, बड़ा कुछ होता है, लेकिन वो भुल जाते हैं जो उस टाइम उत्थे हुंदा है। वो खुशी खुशी रहिंदी ही नहीं बाद च। वो सानू याद ही हुण भी किसी को याद नहीं है जो उस वक्त हो रहा होता है। शादी के वक्त, निकाह के वक्त क्या होता है? अहद होते हैं, अहदो पैमान। हाँ जी, एनू भुल जाइदा है। अहद बांधना ये शादी है। अहद को कायम रखना, कौलो इकरार, एक दूसरे के साथ अहद करना। बीवी अपने शोहर और शोहर अपनी बीवी के साथ क्या करता है? अहद। अहद करता है। उस टाइम ते बड़ा पक्का अहद हुंदा है। मरण तक ना रहांगे, ते बाद की मरी पै जाती है। 2-4 महीने बाद तू कौन ते मैं कौन, एक दूसरे को गाली गलोच, झगड़ा फसाद। मेरी मां ने यह कहता है, मेरे प्यो ने यह कहता है, मेरे भरा ने यह कहता है, मेरी ननान ने यह कहता है, सस ने यह कह देता है, बहू ने यह कह देता है। अहद तो आपने शोहर और बीवी ने आपस में बांधा है, दूजे किथों आ गए विच? उनकी बातों के पीछे लगकर अपने अहद, अपने इकरार, अपनी मोहब्बत, अपने वतन को भूल जाते हैं।
ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰਾ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ मुदाखलत कर। ਚੌਂਬੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਤੀਸਰਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ, खुदा ਨੂੰ अपना बेटा भी कुर्बान करना पै गया। इसलिए उसको मौका मत दीजिए। खानदान ये अहद बांधना है, इसको अहद काटना या अहद निभाना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अहद काटना या निभाना। अहद काटना और निभाना। काटना या अहद निभाना। निभाना। पैदाइश की किताब मेरे साथ निकालें, 15वां बाब 9 से 11 और फिर 17वीं आयत पढ़िए। 9 से 11 और 17वीं आयत, बीच वाली आयत छोड़ दें। 9, 10, 11 उससे फिर कहा उसने उससे कहा उसने उससे कहा मेरे लिए 3 बरस की मेरे लिए 3 वर्ष की एक बछिया और एक बछिया और 3 बरस की एक बकरी और 3 3 बरस वर्ष का की एक बकरी और 3 बरस का एक मेंढा 3 वर्ष का एक मेंढा, और एक कुमरी और एक कबूतर का एक बच्चा कुमरी ले। और एक कबूतर उसने ले ले और फिर उनको क्या कर? और उसने उन सबों को लिया सबों को लिया और उनको बीच से 2 टुकड़े किया उनको बीच से 2 टुकड़े किया और हर टुकड़े को उसके साथ दूसरे टुकड़े के मुकाबल रखा। हर टुकड़े को उसके साथ दूसरे टुकड़े के मुकाबले रखा। अब बीच से जो टुकड़े हुए हैं, इसका क्या मतलब? कहां से बीच से होते हैं? एंज नहीं होए, इधर थे, इधर ऐसे। समझ में आ रही बात? यहां से ऐसे टुकड़े हुए और उनको क्या किया? एक को इधर रखा, 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 एक को इधर। ऐसे टुकड़ों को रखा गया आमने सामने, बीच में एक रास्ता बनाया गया। और आगे क्या लिखा है? सबों को लिया और उनको बीच से 2 टुकड़े किया और हर टुकड़े को उसके साथ के दूसरे टुकड़े के मुकाबले रखा। हर टुकड़े को उसके साथ, जैसे मैंने बताया, दूसरे टुकड़े के आमने सामने मुकाबल रखा। जी। मगर परिंदों के टुकड़े ना किए। परिंदों के टुकड़े ना किए। तब शिकारी परिंदे उन टुकड़ों पर चिमटने शिकारी लगे परिंदे उन टुकड़ों पर चिमटने लगे झपटने लगे, पर अब्राम उनको हाँकता रहा। अब्राहम उनको हाँकता रहा, उड़ाता रहा उनको। फिर क्या हुआ? आगे पढ़े 12वीं 17वीं आयत सुनिए। और जब सूरज डूबा और जब सूरज डूब गया और अंधेरा छा गया, अंधेरा हो गया, तो एक तनूर जिसमें से धुआं उठता था, एक तनूर जिसमें से धुआं उठता था दिखाई दिखाई दिया और एक जलती मशल और एक जलती हुई मशल उन टुकड़ों के बीच में से होकर गुजरी। उन टुकड़ों के बीच में से होकर गुजरी। उसी रोज खुदा ने अब्राम से अहद किया। उसी रोज खुदा ने क्या किया? अब्राम से अहद किया। अहद, ये अहद था। ये अहद काटना, अहद बांधना है। और जब दोनों उन टुकड़ों के अंदर से, उन टुकड़ों के बीच में से गुजरते थे, तो अहद क्या होता था? अहद क्या किया जाता था? कि हम कायम किया जाए। इन टुकड़ों की मानेद, जैसे ये टुकड़े हैं, अगर तोड़ेंगे कट जाएंगे, लेकिन कभी अहद को नहीं तोड़ेंगे अहद पर कायम रहेंगे। लेकिन आज कोई कटने के लिए तैयार है? अहद को पूरा करने के लिए तैयार है? तो कहने जानी ते जा मगरों लै फिर मेरी रही है जुत्ती लाया जी लियानी आ। ये अहद हो रहा है आज का। कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन कभी अहद को नहीं तोड़ेंगे। ये अहद है, ये मनकूहा बीवी है, अहद में ली गई है। इसलिए
इस शादी को पमाल होने से बचाइए। अपने अहद व पैमान को याद रखिए। जो अहद बांधे गए, जो अहद किए गए, इनको क्या करेंगे, कब तक निभाएंगे? जान देने तक। जी, जान देने तक। जान देने तक। आजकल क्या रिवाज है, कब तक निभाते हैं? हाँ, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? किन्ने वेख्या मरना जीना? कितना खतरनाक मामला है। खानदान क्यों बर्बाद हो रहे हैं? औलाद क्यों बर्बाद हो रही है? तबाही क्यों हो रही है मसीही खानदानों की? इसलिए कि मियां बीवी का जो तौल्लुक है वो दुरुस्त नहीं है। मियां बीवी का जो रिश्ता है वो दुरुस्त नहीं है। लड़ाइयां, झगड़े, फसाद, गाली गलौज, एक के ऊपर दूसरी बीवी को लाकर खड़ा कर दिया जाता है। औलाद देखती है, औलाद गुस्से से भर जाती है, वो बाप के खिलाफ खड़ी हो जाती है। और मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं ये हो रहा है। बाप घर से ही निकला हुआ है, क्यों जी? बीवी ने इन्हें काट देता है। वाह, क्या लॉजिक है? सर कौन है? शोहर। सरबराह कौन है? लीडर कौन है घर का? ते कटिया किन्ने? वाह, अरे उल्टा चक्कर नहीं हो गया? क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि शोहर खुद ठीक नहीं है, खुद राहे रास्त पर नहीं है, बेराह रवि का शिकार हो चुका है, बदकारी का शिकार हो चुका है, बेवफाई का शिकार हो चुका है, और बीवी भी इसी तरह से। दोनों में खराबी पैदा हो चुकी है, दोनों में ये गुनाह आ चुका है, जिसकी वजह से ये मामलात खराब हो रहे, बिगड़ चुके हैं। इसलिए मोहतात रहिए। इब्लीस खानदानों को तबाह कर रहा है, इब्लीस मसीहियों को तबाह कर रहा है, मसीही खानदानों को बर्बादी की तरफ लेकर जा रहा है। हम दूसरों की नकल उतार रहे हैं, दूसरों के हवाले देने शुरू कर देते हैं, इंसानों के हवाले। कभी बाइबल का हवाला दें, खुदा के कलाम का हवाला दें। खुदा के कलाम में ये लिखा है, हम ये कहते हैं उन्हें इंज कीता है तुम्हें कर रहा है। ये क्यों नहीं कहते बाइबल में, खुदा के कलाम में ये लिखा है मत कर, मर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, तेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, तेरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। रुक जा, क्योंकि तू खुदा के कलाम के खिलाफ जा रहा है, खुदा के कलाम के खिलाफ जा रही है। लेकिन हवाले किनके देते हैं? दूसरे आंदे हैं उन्हें कीता तू भी कर ले। ऐ की है सच्चाई की है, ऐ ना सच्चाई ते झूठ ते बड़ी छेती अमल ते सच्चाई नूं नेड़ों भी नहीं लंघण देना। इसलिए मोहतात होएं, अपने आप को संभाल लीजिए, अपने खानदानों को संभाल लीजिए, आपकी औलाद भी रास्तबाजी की तरफ आ जाएगी, आमीन। वो भी खुदा तरस बन जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आए एक वाला निकाले, पहला पतरस 3 बाब पहली आयत से 6 आयत तक। चंद बातें मैं और करूंगा। अब औरत का किरदार, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, औरत के किरदार के बारे में। जी, ऐ बीवियों तुम भी अपने शोहरों के ताबे रहो। ऐ बीवियों, ऐ बीवियों तुम भी किदे ताबे रहो, किदे ताबे रहो? अपने शोहर के। अपने या किसी होर दे? जी, अपने शोहर के ताबे रहो। जी, इसलिए कि अगर बाज इसलिए कि अगर बाज उनमें से कलाम को ना उनमें मानते से हो कलाम को नहीं मानने वाले बेदीन हैं, तो भी तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन से, हालेलुया, तुम्हारी पाकीज़गी, तुम्हारे पाकीज़ा किरदार, तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन, तुम्हारे पाकीज़ा जुबान और पाकीज़ा बोलचाल से क्या होगा? और खौफ को देखकर बगैर कलाम के
अपनी हालेलुया। बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ खिंच जाएं। किससे? तुम्हारे पकीज़ा चाल चलन, तुम्हारे इस पकीज़ा किरदार को, अपनी बीवी के पकीज़ा किरदार को, उसके पकीज़ा चाल चलन को देखकर क्या हो जाए? खुदा की तरफ, किधर खिंच जान? खुदा की तरफ। दूसरी बुढ़ी हाल, किसे होर औरत हाल, खुदा की तरफ खिंच जाए। किसको देखकर? पाकीज़ा चाल चलन। आपने कलाम नहीं सुनाया, आपने मुनादी नहीं की, आपने कोई ऐसा काम नहीं किया, लेकिन आपने अपने किरदार से, अपने चाल चलन से साबित किया कि मैं एक पाकीज़ा बीवी हूं, मैं एक रास्तबाज बीवी हूं, मैं एक रास्तबाज चाल चलन रखने वाली, पाकीज़ा जिंदगी रखने वाली बीवी हूं। यह आपने साबित किया। लेकिन अगर चाल चलन खराब है और यकीन बिगड़िया हो, और बिगड़ जाएगा। चाल चलन दुरुस्त है तो दूसरे भी उन्हें कहेंगे शर्म कर, हया कर, अपनी बीवी अल वेख, तेरी बीवी किन्नी नेक पाक है, किन्नी रास्तबाज है, तो तू केड़े पासे लगा है? और शर्म कर। दूसरे भी उन्हें लानता पाएंगे। वो देखेगा और क्या होगा? खुदा की तरफ खिंच जाएगा। किस तरफ खींचेगा? खुदा की तरफ। हालेलुया। खुदा की तरफ खींचेगा। आगे पढ़िए जी। और तुम्हारा सिंगार जाहिरी ना तुम्हारा हो, सिंगार जाहिरी ना हो, यानी सर गूंदना और यानी सोने, सर गूंदना और सोने के जेवर, सोने के जेवर, और तरह तरह के कपड़े पहनना, तरह तरह के कपड़े, तरह तरह का लिबास पहनना, बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत, तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत क्या हो? हिलम और मिजाज की, हिलम और मिजाज की, गुर्बत की गैर फानी आराइश से हाँ। आरास्ता रहे। हालेलुया। गैर फानी, गुर्बत की गैर फानी आराइश से क्या रहे? आरास्ता। आरास्ता रहे। हालेलुया जी। क्योंकि खुदा के नजदीक इसकी बड़ी कदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदा के नजदीक इसकी बड़ी कदर है। इसकी बड़ी बड़ी कदर है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड जी। और अगले जमाना में भी खुदा पर उम्मीद रखने वाली, अगले जमाना में भी खुदा पर उम्मीद रखने वाली, किस पर उम्मीद रखने वाली? खुदा पर उम्मीद रखने वाली मुकद्दस औरतें अपने आप को इसी मुकद्दस तरह संवारती, औरतें अपने आप को इसी तरह क्या करती थी? संवारती थी जी। और अपने शोहर के ताबा रहती थी। और अपने शोहर के ताबे रहती थी। चुनाचा सारा अब्राहम के हुक्म में रहती, चुनाचे सारा अब्राहम के हुक्म में रहती, और उसे खुदावंद कहती, और उसे खुदावंद कहती थी, तुम भी अगर नेकी करो, तुम भी अगर नेकी करो, और किसी के और डरावे से किसी ना के डरो, डरावे से ना डरो, ना डरो, तो उसकी बेटियां हुई। तो उसकी बेटियां हुई। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात। क्या रहना है? ताबे। क्या कहा गया बीवियों को? ताबे। अपने अपने शोहर के ताबे रहो, और शोहर को चाहिए कि अपनी मानद अपनी बीवी से क्या करे? मोहब्बत रखे। अब ताबे रहना या ताबेदारी करना यह आसान काम नहीं है, लेकिन है बड़ा मजे का, है बड़ा बाबरकत, है बड़ा पावरफुल, बड़ी बरकतें इसके अंदर रखी हैं। आइए चंद बातें देखते हैं। मैं चंद बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं ताबेदारी के हवाले से। ताबेदारी है क्या, कैसे करनी है, किस तरह होती है? पहली बात, ताबेदारी गुलामी नहीं है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ताबेदारी गुलामी नहीं है। गुलामी नहीं है। अगर मोहब्बत के साथ ताबेदारी की जाए तो गुलामी, लेकिन अगर रिज भुज के, सड़ भुज के ताबेदारी की जाए तो फिर ये गुलामी है। फिर ये की है? गुलामी। फिर गुलामी है। ताबेदारी आपकी मोहब्बत को जाहिर करती, आप कितनी मोहब्बत करते हैं। मैंने समझ नहीं आती, शादी तो पहला बड़ी मोहब्बत टेलीफोना ते हैं, नेट ते
और की वो कहते ने उन्होंने व्हाट्सएप ते वीडियो ते बड़ी मोहब्बत का इजहार, मरांगे जीवांगे, ये होएगा वो होएगा, ते शादी तो बाद मैं तेरी नौकर मैनू ऐसे लिया, मैं तो कभी अपने घर काम नहीं किया, ये क्यों करा? वो फिर की हो गया है? अब वो ताबेदारी, अब वो वादे, अब वो रस्में, अब वो कस्में कहां चली गई? सारा कुछ भुल भुला जाते, क्योंकि वो मोहब्बत किधर चली गई। अगर वो मोहब्बत कायम रहे तो कभी भी ये गुलामी नहीं बनती, बल्कि ये मोहब्बत का क्या है? इजहार है, क्योंकि आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी ताबेदारी करते हैं। समझ में आ रही बात मेरी? यस। हाँ, जितना मोहब्बत नहीं करते थोड़ा मारीदा उन्हें। मोहब्बत करना सीखें, ताबेदारी मोहब्बत का इजहार है। हालेलुया। अगर ताबेदारी में मोहब्बत ना हो तो वो गुलामी बन जाती है, और अपनी खुशी से किसी बड़े मकसद के लिए खुद को किसी के सुपुर्द कर देना ही ताबेदारी है। अपनी खुशी से है, इंज नहीं सड़ भुज के नहीं, अंदर कुछ ते बाहर कुछ, हुण सारा मैनू ही करना पैन दिया, बाकियां नूं करन लग्या मौत पैंदी है। सुनिए, ताबेदारी ताकतवर कशिश है। क्या है? ताकतवर कशिश। इसमें खींच लेने की ताकत है। क्या? खींच लेने की ताकत है। और खींच लेने की जो मोहब्बत है ये कभी भी अलग नहीं होती, क्योंकि ये मकनातीस की तरह खिंच के रख दी है, जोड़ के रख दिया नहीं। एक जोड़े की मैं मिसाल दूंगा, मिसालें तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक बीवी, दोनों बेदीन थे, उनकी शादी हो गई और वो बड़ा आपस में उनका लड़ाई झगड़ा रहता था। एक दिन जो बीवी थी वो इबादत में गई, उसने खुदा के कलाम को कबूल किया, यीशु मसीह को कबूल किया, तौबा की, बसमा लिया, वो ईमानदार बन गई। उन्हें की करना? हर इतवार गिरजे, और शोहर पीछे से बुड़बुड़ाना, मुंह में पता नहीं क्या क्या गालियां निकालनी, क्या क्या करना। वो उनका मिलाप जो था, आपस में टकराव रहता था। और मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बड़ा पुरतासीर है। आमीन। वो औरत घर आती चर्च से ते बंदा अगों धी दी, भैन दी, मां दी लाल पीला, हालेलुया, है बड़ा उनका आपस में तकरार। औरत के साथ खुदा ने कलाम किया। क्या कर रही है? क्या कर रही है? अपने शोहर के ताबे हो जा। तो कहती मैं रास्तबाज हाँ, मैं हूं चर्च जानी हाँ, ये जिधर मर्जी जाए मेरा की है। हमने पढ़ा ना, औरत के चाल चलन को देखकर उसका शोहर क्या हो जाएगा? पाकीज़ा चाल चलन को देखकर खुदा की तरफ खींचा है। पाकीज़ा चाल चलन और खौफ। खुदा ने जब कलाम किया, इतवार आया, वो चर्च नहीं गई, गिरजे नहीं गई। किशोर ने कहा आज तू गिरजे नहीं गई? कहती नहीं, आज मैं नहीं जाना, आज मैं तेरे नाल टाइम गुजारना, जो कहेगा ओ पकावांगी, जिथे कहेगा उथे जावांगी, जो कहेगा ओ करांगी, आज मैं इत्थे ही रहना, आज गिरजे नहीं जाना। फिर दूसरा त्योहार आ गया, फिर वो गिरजे नहीं गई। तू अज भी नहीं गई? नहीं, अज भी मैं तेरे नाल ही रहना, तेरी मननी है, जो कहेगा वो करा, जो कहेगा वो पकावांगी, कट्ठे जिथे कहेगा जावांगे, भावें वो बेलिया चले जाओ तो भावें 360 चले जाओ, जावांगे। 3-4 इतवार गुजरे,
3-4 इतवार ऐसे ही गुजरे और जब अगला इतवार आया तो शोहर बीवी से पहले उठकर तैयार हो चुका था और बीवी से कहता है, उठ तैयार हो, आज मैं भी तेरे साथ चर्च करूंगा। ये दावेदारी बदल देती है आपके शोहर को, बदल देती है आपकी बीवी को, उनकी सोचों, उनके ख्यालों। इसको ताबेदारी कहते हैं। फिर दूसरी बात, बीवी का नेक चाल चलन जिंदगियां बदल देता है, शोहरों को बदल कर रख देता है, पाकीज़ा चाल चलन। लेकिन कुछ औरतें, कुछ बीवियां ऐसी भी हैं, कलाम की बात कर रहा हूं, बुरा ना मनाइएगा। इमसाल की किताब पढ़िए, निकालिए 7 बाब। वो शोहरों की बर्बादी का बायस बन जाती हैं, उनके घर की बर्बादी का बायस बन जाती हैं, बच्चों की बर्बादी का बायस बन जाती है। इमसाल 7 बाब, इमसाल की किताब। और यहां पर देखें खुदा का बंदा सुलेमान ऐसी बीवी के मुतल्लिक क्या कहता है। 5वीं है जी, कब 15वीं आयत से पढ़िए, 7वां बाब। इसलिए मैं तेरी मुलाकात को निकली कि किसी तरह तेरा दीदार हासिल करूं। ऐ कौन कह रही है? कि बीवी कह रही है अपने यार, अपने दोस्त को। सुनिए मेरी बात। सो तू मुझे मैं मिल तेरे गया, दीदार को निकली, मैं तेरा इंतजार कर रही थी, सो तू मुझे मिल गया। तो तू मुझे मिल गया। मैंने अपने पलंग पर मैंने अपने पलंग पर अ, क्या किया हुआ है? कामदार गुलचे, जिस पर वो जो गलीचा होता है, सॉरी, कालीन होता है, जो बेड पे बिछाया। और मिस्र के सूत के धारी सुनिए मैं पढ़ता हूं। धारीदार। इसलिए मैं तेरी मुलाकात को निकली कि किसी तरह तेरा दीदार हासिल करूं, सो तू मुझे मिल गया। मैंने अपने पलंग पर कामदार गालीचे और मिस्र के सूत के धारीदार कपड़े बिछाए हुए हैं। मैंने अपने बिस्तर को मोर और ओद और दालचीनी से मुअत्तर किया, अतर शतर भी खूब लगाया हुआ है। हम सुबह तक दिल भरकर इश्कबाजी करें और मोहब्बत की बातों से दिल बहलाएं, क्योंकि मेरा शोहर घर में नहीं है। मेरा शोहर घर में नहीं, कौन घर में नहीं है? घर में नहीं, इसका मतलब ये शादीशुदा है ना। मेरा शोहर घर में नहीं है। घर में नहीं, उसने दूर का सफर किया है और अपने 7 रुपए की थैली लेकर गया है और पूरे चांद के वक्त घर आएगा। उसने मीठी मीठी बातों से उसको फुसला लिया और अपने लबों की चापलूसी से उसको बहका लिया। वो फौरन उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल ज़िबा होने को जाता है या बेड़ियों में अहमक सजा पाने को, जैसे परिंदा जाल की तरफ तेज जाता है और नहीं जानता कि वो उसकी जान के लिए है, हत्ता के तीर उसके जिगर के पार हो जाएगा। मैंने अपने पलंग पर धारीदार गलीचा का बड़ा खूबसूरत मुअत्तर किया हुआ है, अतर गुलाब के फुल सुटे ने उते। क्यों? मेरा शोहर दूर गया हुआ है। मेरा शोहर अज लम्मी ड्यूटी ते गया है, उन्हें अज रात घर नहीं आना, उन्होंने काम कोई होर भी मिल गया, उन्हें अज उत्थे ही रहना है। हम दिल भर कर इश्क करें। ऐसी औरतें भी हैं, ऐसी बीवियां भी हैं, लेकिन ऐसी बीवियां भी हैं जो अपने शोहरों की जिंदगी को बदल। अगर ऐसी कोई बीवी है तो क्या शोहर बदलेगा? वो तो और खराब हो जाएगा। इसलिए ऐसी बीवियों से भी गुजारिश है कि अपने आप को दुरुस्त करें। दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा और बयान करूंगा। ताबेदारी शख्सियत का गैर फानी सिंगार है। ये क्या है? गैर फानी सिंगार। गैर फानी सिंगार। इसको क्या, गैर फानी किसको कहते हैं? खत्म ना होने वाला, कभी खत्म ना होने वाला सिंगार। जो ब्यूटी पार्लर का सिंगार है ना,
एक धोन दी मार है जी, हैं एक, हाँ 50,000 रुपया लगा दिया जी, 75,000 लाख रुपया लगा दिया जी, कहा देते ए मुंह सीधा करते पहला बड़ा विंगा सी, ते जो मुंह धोता है फिर विंगे दा विंगा ही, सारा कुछ खत्म। बातनी सिंगार, अंदर का सिंगार आपकी जिंदगी में पक्की जिंदगी का सिंगार होना चाहिए, तो कभी खत्म ना हो। नहीं होता, हमेशा सिंगार रहता है। आप खूबसूरत रहती हैं, आप हमेशा अंदर से बहुत ही बनाओ सिंगार में रहती हैं। जब आप बातनी सिंगार में, ये सिंगार बड़ा पुरकशिश होता है। हालेलुया हालेलुया। ते केड़ा सिंगार सानू पसंद है, बाहर का या अंदर का? हैं अंदर ते कुछ भी नहीं, कर लो सिंगार अंदर का, कैसे होगा? यहां लिखा हुआ है सारा कुछ। इसलिए बड़ा मेकअप अंदर का मेकअप है। हालेलुया। फिर तीसरी बात, ताबेदारी खुदा के नजदीक काबिले कदर है, इसकी बड़ी कदर है, खुदा के नजदीक बड़ी कदर है। कदर है। फिर चौथी बात, खुदा पर उम्मीद और ईमान का इजहार है। जब आप ताबेदारी करते हैं तो आप खुदा पर क्या करते हैं? उम्मीद रखते हैं, ईमान रखते हैं, भरोसा रखते हैं, खुदा के कलाम की आप पैरवी कर रहे होती हैं। और फिर पांचवी बात, मुकद्दस औरत का निशान है। क्या है ताबेदारी? मुकद्दस औरत मुकद्दस का औरत का निशान। फिर छठी बात, दलेर और रूहानी जिंदगी का नाम है, जुर्रतमंदाना। ये ताबेदारी जो है ना, ये दलेरी जुर्रतमंदाना इकदाम है, ऐसे नहीं हो जाती। यीशु ने ताबेदारी की ना बाप की, फर्माबरदारी की, तो क्या हुआ? जान देने तक सलीब पर जान दे दी, लेकिन ताबेदारी करता रहा। हालेलुया। हालेलुया। ताबेदारी करने वाली सारा की बेटियां हैं। किसकी? सारा की बेटियां बेटियां हैं। मेरे जो सर बदन का बचाने वाला है, उसके पास खुदा की तरफ से इख्तियार है। वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के ताबे रहें। और लिखा है, वो दो नहीं बल्कि एक तन, दो नहीं बल्कि एक तन। एक। जब एक हैं, बदन एक है, तो लड़ाई किहदे नाल करोगे? बदन एक के एक है मियां बीवी, तो लड़ाई किहदे नाल करोगे? मैं दसो, हैं? अपने नाल। तो कलाम में लिखा है, कभी किसी ने अपने बदन से दुश्मनी की है? तो फिर केड़ी लड़ाई? हाँ, इन्नी को गल समझ लो तो बड़ी गल। एक बदन, लड़ाई किहदे नाल? अपने आप नाल कदी कोई लड़िया? सो मेरे शिशु, ये खानदान है। कौन सा खानदान? मसीही खानदान। खुदा ने औरत को आदम की पसली में से दिल के करीब से निकाला ताकि उसके दिल में रहे। ये दोनों जब एक दूसरे में रहते हैं तो तस्कीन, इत्मीनान, परेशानियां, टेंशनें, लड़ाइयाँ खत्म। लेकिन जब एक दूसरे से अलहदा होते हैं तो फिर सारा कुछ ही आ जाता है। इब्लीस को मौका मिलता है। शैतान भी उदो ही मौका मिले से ना, जो हवा कली सी बड़ी कचहरी की ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਰੋ ना कि कलियां कदी हो गई ना, शैतान ਨੂੰ मौका मिले ना। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीले आप सबको बरकत दे, खानदानों को इसी तरह जोड़े रखे ताकि उनकी औलाद खुदा तरस पैदा हो और रास्तबाजी की जिंदगी में बढ़ते चले जाएं और एक मसीही खानदान, एक मजबूत इदारा बनकर अपनी औलाद के लिए, अपने खानदान के लिए एक बरकत इदारा बन जाए और ऐसी औलाद जो खुदा से लाभ पैदा हो। हालेलुया।